जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। डियर, अभी हम रीडिंग करने से पहले आपको बता देना चाहते हैं, क्योंकि हमें बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि हम वीडियो क्यों अपलोड नहीं कर रहे थे और मतलब वो हमें बहुत मिस करते हैं, हमारी वीडियोस को बहुत मिस करते हैं। तो डियर, आप हमारे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हमने नया चैनल क्रिएट किया है, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे जुड़ जाइए और उस चैनल को सपोर्ट करिए, अपना प्रेम दीजिए। और हम अपनी लाइफ के बारे में टैरो रीडिंग, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल चीज़ें जो भी होंगी वो सारी चीज़ें हम उस चैनल पे अपलोड करेंगे। उसमें टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड होगी। ऐसा नहीं है कि आज अपलोड हुई है फिर कल नहीं अपलोड होगी, ऐसा नहीं है। और हमारे बारे में जो लोग जानना चाहते हैं उनको भी हमारे बारे में उस चैनल पे ही पता चलेगा। तो डियर, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आप उससे जुड़े रहेंगे तो आपको वीडियो डेली मिलती रहेंगी, ठीक है। तो डियर, आप उस चैनल को अपना प्रेम दीजिए। जैसे आपने इस चैनल को सपोर्ट किया है, प्रेम दिया है, इसी तरह से डियर आप उस नए चैनल को भी सपोर्ट करिए। उस चैनल का नाम है स्पिरिचुअल जर्नी। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है। तो डियर, जल्दी से जाइए और उस चैनल को सपोर्ट करिए, अपना प्रेम दीजिए। और अब हम बात कर लेते हैं रीडिंग की। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। आपकी लाइफ में क्या होने वाला है जो होकर ही रहेगा। तो आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है और पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। नेगेटिव तो कभी भी मत होना। किसी की भी रीडिंग हो, कोई भी कुछ भी बोले तो उससे नेगेटिव बिल्कुल मत होना, क्योंकि उन सब चीज़ों से बढ़ कर के परमात्मा है। तो उन पे ज़्यादा भरोसा करिए। तो डियर, जल्दी से एक ऑप्शन चूज़ करिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, आप मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। अब हम आपको बता देते हैं पहले बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जून, जुलाई, मार्च, सितंबर, अक्टूबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 1 तारीख, 4 तारीख, 9 तारीख, 15 तारीख, 17 तारीख, 21 तारीख, 23 तारीख, 29 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का है इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है S, R, V, B, H, A, L, Q, T। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपके बारे में जो आपके साथ होकर ही रहेगा। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि अब बहुत जल्दी जो परेशान होते हैं ना, किसी के बारे में सोच कर के बहुत परेशान हो जाते हैं, किसी काम को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं और उसकी वजह से आप खुद का नुकसान करते हैं, खुद के स्वास्थ्य का नुकसान करते हैं। आप बहुत ज़्यादा फिर बीमार हो जाते हैं। इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप बीमार हो जाएं। इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी आपको लगता है कि जी क्यों रहे हैं, इतनी टेंशन ले लेते हैं, आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। तो डियर, आपको इतनी टेंशन, इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सब कुछ अच्छा करते हैं फिर भी आपको उस हिसाब से कुछ नहीं मिलता है तो आप बहुत परेशान होते हैं। तो आपको पता है ना कि ईश्वर है, ईश्वर ने कुछ बेहतर सोच रखा होगा ना। होना उनके ही मर्ज़ी का है, वो जो चाहेंगे वही होगा। तो फिर इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप बीमार हो जाएं, आप खुद को बहुत परेशान कर दें। इतनी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो खुद का ध्यान ज़रूर रखिए। आपके साथ क्या होकर रहेगा इसके बारे में बताते हैं। डियर,
आप किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये भरोसा नहीं टूटेगा, ये भरोसा नहीं टूटेगा, या फिर वो इंसान आपका सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगी या नहीं करेगी, आपको ऐसा लग रहा है। और ये रीडिंग हो सकता है कि आप बहुत उम्मीदों के साथ देख रहे हो कि शायद आप जो मतलब सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं, तो आपको लगता है कि क्या उसका जवाब आपको मिलेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी नो कांटेक्ट में हैं, अपने पार्टनर के साथ हो सकता है, या फिर किसी फ्रेंड के साथ हो सकता है, या फिर कोई भी हो सकता है। तो आप सोच रहे हैं कि क्या उनकी लाइफ में कोई और है, क्या कोई थर्ड पार्टी आ गई है जिसकी वजह से वो आपसे दूर जा रहे हैं, या फिर वो आपको समझना नहीं चाहते हैं, या समझ करके भी अनजान बन रहे हैं। तो डियर, आपको लगता है कि ये आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, ये आपसे बात करेंगे, सब कुछ ठीक होगा, इस रिश्ते में सब कुछ ठीक होगा। हाँ, सब कुछ ठीक होगा। एक बार आपकी ज़रूर बात होगी, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में। आपको लगता है कि आप उन सब सवालों का जवाब पा पाएंगे। आपको लगता है कि बिना स्वार्थ के आपने इतना प्रेम दिया है, बिना स्वार्थ के इस रिश्ते को निभाया है। ये कोई भी रिश्ता हो, जितना आपने किया है, आपको लगता है कि उतना आपको मिला नहीं है, और बहुत सारे सवाल हैं। होता है ना कि जब तक रिश्ता होता है तब तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन बाद में फिर बहुत कुछ नेगेटिव हो जाता है। तो आपको लगता है कि जितना आपने किया है, उसके बदले आपने सोचा नहीं था वो आपको मिल रहा है। तो आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो डियर, एक बार आपकी इनसे बात ज़रूर होगी। या तो ये रिश्ता जिस तरह से चल रहा है ना, इस तरह से नहीं चलेगा। मतलब इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन नहीं है, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन नहीं है। बस कुछ बातें हैं जो इन्हें ऐसे लगती हैं कि नहीं होनी चाहिए थी। तो डियर, एक बार आपकी बात ज़रूर होगी। जो आपके मन में सवाल जवाब है ना, उनको करने का मौका ज़रूर मिलेगा। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, ये आपसे बात नहीं कर रहे, तो ये बात ज़रूर करेंगे। ज़रूर से ज़रूर इनका कॉल आपके पास आएगा और आपकी इनसे बात होगी। एक बार बात सारी होगी क्लियर, ये होकर ही रहेगा। ये चाहें भी कि अगर ये आपसे बात ना करें, ऐसे ही दूर हो जाए, तो भी नहीं हो सकता। ये एक बार बात ज़रूर करेंगे। ये मेल हो फीमेल हो जो भी हो, डियर, इनसे एक बार आपकी बात ज़रूर होगी। तो आप जो टेंशन हो रही है ना, कि आपको लगता है कि आप कह भी नहीं पाए, तो आप सारी बातें कह पाएंगे और सारी बातों का जवाब भी आपको मिलेगा। तो टेंशन मत लीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे थे, किसी बिजनेस को लेके कुछ भी मतलब सोच रहे थे, उसमें बहुत सारी मतलब गलतफहमियां हो गई हैं। तो वो सारी चीज़ें भी क्लियर होंगी, ये ज़रूर होगा। आप खुद को सही साबित कर पाएंगे कि आप सही हैं, क्योंकि आप गलत नहीं है, फिर भी आपको गलत सुनना पड़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने हो सकता है कि आपके बारे में ना बोला हो, लेकिन किसी भी चीज़ को लेकर आपके मन में कन्फ्यूज़न चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आपको किसी रिश्ते को लेकर या फिर किसी काम को लेकर ऐसा हो रहा है, तो उसमें आपको मतलब आपके हिसाब की चीज़ें मिलेंगी। जैसा आप सोच रहे हैं ना, वो ज़रूर होगा। तो आप पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बिल्कुल मत होइए। आपके साथ ईश्वर हमेशा है, इस बात को कभी मत भूलना। कोई कितना भी आपका बुरा सोचे, कोई कितना भी आपका बुरा करे, लेकिन जब ईश्वर साथ होते हैं ना, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो डियर, ईश्वर आपके साथ हैं। अगर आप हमारे बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, हमसे जुड़े रहना चाहते हैं हमेशा के लिए, और आपको लगता है कि हम इस चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं कर पाते, आप हमें बहुत मिस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, तो डियर, आप हमारा न्यू चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर हम डेली वीडियो अपलोड करते हैं, और आने वाले वक्त में हम उसमें अपनी लाइफ के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। तो डियर, अगर आप चाहते हैं तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना प्रेम दीजिए और उस चैनल को भी सपोर्ट करिए। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। और हाँ, अगर आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं,
और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपके बर्थ मंथ के बारे में। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, फरवरी, दिसंबर, नवंबर, जून। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 11 तारीख, 12 तारीख, 14 तारीख, 9 तारीख, 6 तारीख, 21 तारीख, 24 तारीख, 27 तारीख, 29 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है जी, डी, वी, बी, एस, आई, के, वी। वी बहुत स्ट्रांग है। एस, पी। डियर, ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। आपके साथ क्या होकर रहेगा? कड़वा है लेकिन सच भी है, और हो सकता है कि आप इससे बहुत टूट भी जाएं, बहुत परेशान हो जाएं। आप ईश्वर के बहुत करीब हैं, बहुत करीब हैं। आप पूजा पाठ करते हो ज़्यादा या ना करते हो, या बहुत ज़्यादा करते हो, लेकिन ईश्वर के आप बहुत करीब हैं, क्योंकि कभी भी आप जाने अनजाने भी किसी को बुरा नहीं करते। तो डियर, आप ईश्वर के बहुत करीब हैं, और हमेशा आपने इस बात पे ध्यान भी दिया होगा कि कोई भी चीज़ होने से पहले आपको आभास होने लगती है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना, मुझे सपने आ जाते हैं, मुझे महसूस होने लगा था कि हाँ, ये ऐसा हो सकता है, मुझे आभास हो रहा था। तो डियर, वो सारी चीज़ें आपके साथ होती होंगी। आपके घर में कुछ होने वाला होता होगा, तो जैसे पहले से ही आपको अच्छा नहीं लगता होगा। कोई वजह नहीं है दुखी होने की, लेकिन आपका मन करता है कि नहीं, बात करना है, बात करने का मन नहीं हो रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ ऐसा फील करने लगते होंगे आप। तो डियर, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आपके मन में बात आती है, लेकिन आप कहने से डरते हैं। आप कहने से इसलिए डरते हैं क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ना कि उन्होंने ऐसी बात बोल दी, इस वजह से ये हो गया। बहुत लोग बोलते हैं ना कि मेरे मन में बात आ रही थी कि कहीं कुछ हो जाएगा, और वो बात आपने बोल दी कि मुझे ऐसा लग रहा है, तो सब बोलने लगते हैं कि इनके मुंह से ऐसी बात निकली और ये हो गया। तो इस डर की वजह से, जैसे बहुत सारी बातें आप किसी से कहने से डरते हैं, लेकिन वो चीज़ आपके मन में पहले ही आ जाती है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ही हो, पॉजिटिव भी बातें होती हैं जो आपके मन में आती हैं, आपको पहले से लगता है कि हाँ, ये हो सकता है। तो डियर, किसी को लेकर के आपके मन में बहुत सवाल चल रहे हैं, और आपको लग रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो बहुत गलत होगा। आपका मन कह रहा है काफ़ी टाइम से कि ये धोखा हो रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं कह रहे। तो आपको पता है, किसी का राज, किसी का झूठ आपके सामने आने वाला है, जिसे हो सकता है कि आप अपनी भ्रम की दुनिया से छुपा रहे हो। जैसे होता है ना कि लोग अगर जानना चाहें तो जान तो एक झटके में सकते हैं, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि नहीं 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 नहीं, अगर वो सवाल जवाब करे तो वो पता कर सकते, लेकिन उन्हें लगता है नहीं, मेरी लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, जैसा चल रहा है वैसा बहुत अच्छा है, इस रिश्ते में ऐसे ही सुकून है, यही होना चाहिए, जिस तरह की बातें हो रही हैं। तो हो सकता है कि आप ना करते हो, ऐसे सवाल जवाब, ऐसी बातें ना करते हो, अपने भ्रम की दुनिया में जीना चाहते हो, लेकिन फिर भी वो सच, वो झूठ आपके सामने आएगा। आप कितने ही मौके दें कि सामने वाला झूठ ही सही, कहते ना, झूठा ही सही लेकिन प्यार दिखा तो सही। तो डियर, झूठा ही सही, आप प्यार देखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपके सामने आएगा। जो आपने भ्रम की दुनिया बना रखी है ना, वो टूटेगी और सच सामने आएगा। ये ज़रूर होगा आपके साथ।
आपको लगेगा भी कि आप जानते थे, जानते हुए भी आप अनजान बन रहे थे, फिर भी जब आपके सामने आएगा ना, पता है तब आपको बहुत तकलीफ़ होगी कि काश पहले संभल जाते। ये रिश्ते में भी हो सकता है, किसी बिजनेस में भी हो सकता है, किसी भी चीज़ में हो सकता है। आपको लग रहा था कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। कभी कभी होता है ना कि अगर चुप्पी तोड़ी तो रिश्ते टूट जाते हैं, कुछ ऐसा ही होगा आपके साथ। अगर आप अपने लिए कुछ करेंगे ना तो चीज़ें बिखर जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आज करें या फिर 10 साल बाद करें, लेकिन जब भी आप अपने लिए कुछ करेंगे ना, बस वहीं पे चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। आपको लगता है ना कि इस रिश्ते से बहुत प्रेम है, इस रिश्ते में बहुत कुछ है, जिस दिन आप खुद के लिए कुछ करेंगे उसी दिन रिश्ते में दूरियां आ जाएंगी और आप गलत साबित हो जाएंगे। आप आज करें या 10 साल बाद करें, आपको गलत साबित होना है तो होना है, ये आपके साथ होकर रहेगा। जब तक आप खुद के लिए नहीं सोच रहे, खुद के हिसाब से नहीं चल रहे, आपका भविष्य, आपकी ज़िंदगी अंधकार में जा रही है, इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जिस दिन आपने खुद के लिए कुछ किया ना, अपने हिसाब से प्रैक्टिकल सोच करके अगर आपने किया ना, तो आप गलत साबित हो जाएंगे। आपके टाइम पे ना लोग दिल से नहीं दिमाग से सोचते हैं कि आप गलत हो, और खुद के टाइम पे लोग आपसे कहते हैं आप दिल से सोचो। तो डियर, आप आज अपने लिए कुछ करें या आने वाले वक्त में कुछ करें, आपको गलत साबित होना ही है तो होना ही है। आपने प्रेम के लिए कुछ भी कर दिया होगा, कुछ भी, उसका महत्व कुछ नहीं रह जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा, और आप बिखर कर रह जाएंगे, अकेले तन्हा रह जाएंगे, कोई भी नहीं होगा। जो आपको लगता है ना कि आपके साथ भीड़ का कारवां चल रहा है, कोई नहीं होगा। उस वक्त सिर्फ आप होंगे और आपका परमात्मा होगा, और कोई नहीं होगा। ये आपके साथ होगा ज़रूर, एक बार आपके साथ ज़रूर होगा, क्योंकि आपने खुद के लिए कभी सोचा ही नहीं है। और एक दौर ऐसा आएगा कि आपको खुद के लिए सोचने पे मजबूर कर दिया जाएगा, आप सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए सोचेंगे। तो कहते हैं ना, कभी कभी कुछ चीज़ों का टूटना भी बहुत अच्छा होता है, तो आपके लिए ये चीज़ होना बहुत अच्छा होगा। तो डियर, आपको लेकिन टेंशन नहीं लेना है। ईश्वर ने आपका हाथ कभी छोड़ा ही नहीं है, इस बात पे आपको ध्यान देना है। ये भी आपके साथ होगा। अगर आप अपनी पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान देंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आप गलत चीज़ों की तरफ भाग रहे थे, लेकिन आपकी ज़िंदगी में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तब आपको एहसास होगा। हो सकता है कोई इंसान हो, कोई काम हो, कुछ भी हो, फिर आपको एहसास होगा कि नहीं, बहुत कुछ अच्छा है मेरी ज़िंदगी में, जिस पे मैंने कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया था। तो डियर, आपकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव चीज़ें होने के लिए कुछ नेगेटिव चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इतने अंधे हैं किसी चीज़ में कि आप देखना ही नहीं चाहते, और उसे दिखाने के लिए आपको गिराना ईश्वर को बहुत ज़रूरी पड़ेगा। ईश्वर जब तक आपको गिराएंगे नहीं, तब तक आप समझेंगे नहीं। जैसे कहते हैं ना कि जब कोई डूबता है तो पता चलता है कि कौन उसे बचाने आया है, तो जब तक आप डूबेंगे नहीं तब तक आपको एहसास नहीं होगा। तो डियर, आपको लेकिन उस टाइम पे परेशान नहीं होना है। अब आप ये समझ सकते हैं कि ये आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है, नेगेटिव तरह से नहीं, पॉजिटिव तरह से। ज़िंदगी में हर चीज़ मतलब कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है, तो आपके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव 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 ही होगा आपके लिए, नेगेटिव नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव होगा। बस आपको देखने का नज़रिया बदलना होगा। अगर आपने अपने देखने का नज़रिया बदल लिया और खुद के लिए समझ लिया, तो समझ लीजिए आपके लिए हर एक कदम आपका पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो प्लीज़ डियर, अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा टाइम आता है, ऐसा कुछ होता है, किसी रिश्ते से, किसी जॉब से, किसी काम से, किसी भी तरह से, प्रेम से, पार्टनर से, हस्बैंड से, वाइफ से, गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, किसी भी तरह से आपकी ज़िंदगी में ये आता है कि बहुत तकलीफ़, बहुत टेंशन, डिप्रेशन का शिकार, तो आप समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी का अच्छा टाइम शुरू। और ऐसा नहीं है कि
आपके लिए अच्छा है तो किसी के लिए बुरा है। अगर कोई इंसान आपके साथ है तो उसके लिए भी अच्छा हो सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ़ और सिर्फ इस आपकी बात की जा रही है। तो डियर, ये आपकी भी गलती है ना कि आप किसी चीज़ में बहुत डूब जा रहे हैं, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो ये आपकी गलती है ना। तो आपको दिखाने के लिए आपको तोड़ना तो ज़रूरी पड़ेगा ना। फिर से आपको समझ में आएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, अपने लिए सोचना है कि नहीं सोचना है, तब आपको समझ में आएगा। तो डियर, इस बार आपके साथ ऐसा कुछ करने वाले हैं और ये आपके साथ ज़रूर से ज़रूर होगा। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, उस समय में भी अपने लिए पॉजिटिव सोचिए, अपना ध्यान रखिए और पॉजिटिव सोचिए। अगर डियर आप हमसे हमेशा के लिए जुड़े रहना चाहते हैं, हमारी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, हर एक वीडियोस देखना चाहते हैं, तो डियर हमने नया चैनल बनाया है, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और उसे अपना प्रेम दीजिए, उसे सपोर्ट करिए। डियर, उसमें आपको सारी वीडियोस मिलेंगी, टाइम टू टाइम वीडियोस में अपलोड होती है। तो डियर आप उस चैनल पे जाइए, उसे सब्सक्राइब करिए और अपना प्रेम दीजिए। आप हमसे हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे और अपना ख्याल ज़रूर रखना। अगर डियर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप शेयर ज़रूर करना, लाइक करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और कमेंट करके हमें मोटिवेट करिए, ताकि आगे हम और भी नए वीडियो बना सकें। और अपना ख्याल ज़रूर रखना, अपनी खुशियों का ख्याल ज़रूर रखना। आप सभी को प्रेम से राधे राधे।